नमस्कार, मैं धनराज सिंह राणा। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल बुलेट बुलेटिन है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। अब बिना पक्का मकान वाले परिवारों का घर का सपना होने वाला है पूरा। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, वह सिर्फ बजट की लाइन में लिखा हुआ एक आंकड़ा नहीं है, वह उन लाखों परिवारों की सांसों से जुड़ी कहानी है जो हर बरसात में आसमान की तरफ देखकर डरते थे कि पता नहीं आज रात छत टपकेगी या नहीं। यह उन बच्चों की कहानी है जो किताबें बचाते बचाते बड़े हो गए, जो बारिश में बिस्तर खिसकाकर सूखी जगह ढूंढते रहे, जो सर्दियों में दीवारों की दरारों से आती ठंडी हवा के बीच पढ़ाई करते रहे और गर्मियों में टीन की चादर के नीचे तपती रातें काटते रहे। सालों से एक ही उम्मीद थी कि शायद इस बार किस्मत बदलेगी, शायद इस बार कोई ऐसी मदद मिलेगी जो सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, शायद इस बार वादा जमीन पर उतरकर ईंट और सीमेंट में बदल जाएगा। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि वह इंतजार सच में किसी दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि नई व्यवस्था के तहत पहली किस्त के रूप में एक बड़ी रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। और यह रकम सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि शुरुआत है। 1 लाख की पहली किस्त यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह उस नींव की पहली मजबूत परत है जिस पर एक पूरा घर खड़ा होना है। पहले क्या होता था? लोग सुनते थे कि योजना आई है, सर्वे हुआ है, नाम लिस्ट में आया है, लेकिन जब पहली किस्त मिलती थी तो वह इतनी कम होती थी कि सोच में पड़ जाते थे कि आखिर इससे क्या होगा। नींव भी पूरी नहीं पड़ती थी, मजदूर का भुगतान भी अटक जाता था, आधी दीवार उठती थी और फिर पैसे की कमी से काम रुक जाता था। कई जगहों पर आधे बने ढांचे सालों तक खड़े रहे जो लोगों की उम्मीदों की तरह अधूरे थे। लेकिन इस बार कोशिश यह की गई है कि शुरुआत ही इतनी मजबूत हो कि काम रुकने की नौबत न आए। 1 लाख से कम नींव बेसमेंट की खुदाई भराई, सीमेंट कंक्रीट का काम, शुरुआती दीवारें और ढांचे का प्रारंभिक निर्माण आसानी से शुरू हो सके। जब शुरुआत मजबूत होती है तो हौसला भी मजबूत होता है, और जब हौसला मजबूत होता है तो घर बनना सिर्फ सपना नहीं रहता, वह लक्ष्य बन जाता है। लेकिन इस खुशी के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी हुई है और उस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई भ्रम न रहे। यह पैसा पूरे देश में एक ही दिन, एक ही समय, एक ही क्लिक में हर लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंच रहा है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध है और यही वजह है कि एक ही गांव में, एक ही पंचायत में, एक आधी वार्ड में कुछ लोगों के खाते में पैसा आ चुका है और कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी का नाम काट दिया गया है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसकी जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसका भुगतान जारी हो गया है, और जिसकी फाइल अभी भी सत्यापन की प्रक्रिया में है उसे थोड़ा और समय लग सकता है। कई बार लोग तुलना करते हैं, कहते हैं कि पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया, मेरे में क्यों नहीं आया। यहीं से बेचैनी शुरू होती है, अफवाहें फैलती हैं और भरोसा कमजोर होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से हो रहा है और डीबीटी का नियम बहुत साफ है। जब तक सिस्टम में सभी विवरण सही और पूर्ण नहीं होंगे तब तक भुगतान रिलीज नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सत्यापन प्रक्रिया है क्या और इसमें इतना समय क्यों लगता है। सबसे पहले देखा जाता है कि लाभार्थी का नाम अंतिम स्वीकृत सूची में है या नहीं। कई बार सर्वे सूची और फाइनल सूची में अंतर होता है, क्योंकि सर्वे के बाद भी दस्तावेजों की जांच होती है। इसके बाद आधार कार्ड की स्थिति देखी जाती है, क्या आधार सही है, क्या वह सक्रिय है, क्या उसमें नाम और जन्म तिथि वही है जो आवेदन में दी गई है। तीसरा चरण होता है बैंक खाते की जांच। क्या खाता आधार से लिंक है, क्या खाता सक्रिय है, क्या उसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं है। चौथा चरण मोबाइल नंबर का होता है, क्योंकि कई सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती हैं। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि लाभार्थी के नाम पहले से कोई पक्का मकान दर्ज तो नहीं है। अब रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, जमीन और संपत्ति से जुड़े डाटा को भी क्रॉस चेक किया जाता है। यदि किसी के नाम पहले से पक्का घर दर्ज है और फिर भी आवेदन किया गया है तो फाइल रोक दी जाती है। छठा चरण होता है आवेदन में दी गई जानकारी की भौतिक जांच। कई बार फील्ड अधिकारी गांव में जाकर स्थिति की पुष्टि करते हैं। पिछले वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां गलत जानकारी देकर लाभ लेने की कोशिश की गई। किसी ने रिश्तेदार की जमीन दिखाकर आवेदन किया, किसी ने पुराने घर को कच्चा दिखाया, किसी ने दस्तावेजों में बदलाव किया। इन सब के कारण असली जरूरतमंद पीछे रह जाते थे। यही वजह
है कि इस बार व्यवस्था में सख्ती बढ़ाई गई है। यदि जांच में गड़बड़ी मिलती है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। सख्ती किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे। जब व्यवस्था पारदर्शी होती है तो भरोसा भी मजबूत होता है। अब बात करते हैं उस आम व्यक्ति की जो हर चुनाव में वोट देता है, हर घोषणा में उम्मीद लगाता है और कई बार निराश भी होता है। उसके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस बार सच में कुछ अलग है। फर्क यह है कि इस बार प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल है। हर फाइल का स्टेटस सिस्टम में दर्ज है, हर भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन है। निर्माण की तस्वीरें जियो टैग के साथ अपलोड की जा रही हैं। जियो टैग का मतलब है कि फोटो खींचते समय लोकेशन भी रिकॉर्ड होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि घर वास्तव में उसी स्थान पर बन रहा है जिसके लिए स्वीकृति दी गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और गड़बड़ी की गुंजाइश कम होती है। यह भी समझना जरूरी है कि पहली किस्त मिलने के बाद काम शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पैसा लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं करता तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। दूसरी और तीसरी किस्त प्रगति के आधार पर जारी होती है। जब नींव और प्रारंभिक ढांचा पूरा होता है तब दूसरी किस्त का मार्ग खुलता है। जब घर लगभग तैयार अवस्था में पहुंचता है तब अंतिम किस्त जारी होती है। इसका उद्देश्य यह है कि पैसा निर्माण में ही लगे और चरणबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो। यदि बीच में काम रुक जाता है तो सिस्टम में उसका रिकॉर्ड दिखाई देता है और आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम प्रारंभिक सर्वे में था लेकिन अंतिम सूची में नहीं आया। ऐसे मामलों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। नए बजट के बाद लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है। कई बार एक छोटी सी त्रुटि जैसे नाम की स्पेलिंग, बैंक खाते की गलत प्रविष्टि, आधार लिंक न होना या जमीन के दस्तावेज में कमी फाइल को रोक देती है। ऐसे में पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्थिति की जानकारी लेना उपयोगी हो सकता है। सही दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद फाइल आगे बढ़ सकती है। अफवाहों से दूर रहना भी बहुत जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई तरह के संदेश फैलते रहते हैं। कभी कहा जाता है योजना बंद हो गई, कभी कहा जाता है पैसा नहीं आएगा, कभी कहा जाता है सब कुछ फर्जी है। लेकिन सही जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोत से ही मिलती है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकारी सूचना चैनलों, पंचायत या संबंधित कार्यालय से पुष्टि करना बेहतर होता है। एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, वह सुरक्षा का एहसास देता है। जब बारिश होती है और छत नहीं टपकती, जब सर्दी आती है और दीवारें हवा को रोकती हैं, जब गर्मी में परिवार चैन की नींद सो पाता है, तब समझ आता है कि घर का मतलब क्या है। बच्चों के लिए यह पढ़ाई का सुरक्षित माहौल है, बुजुर्गों के लिए स्थिरता है, महिलाओं के लिए गरिमा है और पूरे परिवार के लिए आत्मसम्मान है। अपने घर की चाबी हाथ में होना जीवन की दिशा बदल देता है। यह मौका हर बार नहीं मिलता। यह अवसर तभी सार्थक होता है जब लाभार्थी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, दस्तावेज सही रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, निर्माण कार्य समय पर शुरू करें और नियमों का पालन करें। जब व्यवस्था और लाभार्थी दोनों ईमानदारी से साथ चलते हैं तभी योजना सफलता की कहानी बनती है। आज हजारों गांवों में लाखों परिवारों के मन में एक नई उम्मीद जगी है। यह सिर्फ एक किस्त का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है। जब किसी के घर की नींव में पहली बार सीमेंट गिरता है और वह जानता है कि यह उसके अपने घर की शुरुआत है, तब उसकी आंखों में जो चमक होती है वही इस पूरी प्रक्रिया का असली उद्देश्य है। संघर्ष रहा है, इंतजार रहा है, लेकिन अगर सही कदम उठाए गए, सही जानकारी अपनाई गई और समय पर निर्माण शुरू किया गया तो आने वाले समय में कई परिवार गर्व से कह सकेंगे कि इस बार उनकी जिंदगी सच में बदली है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होगी, यह उन लाखों लोगों की सामूहिक कहानी होगी जिन्होंने इंतजार किया, भरोसा रखा और समय आने पर सही कदम उठाया। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी आगे बढ़े, लोग एक दूसरे को जागरूक करें और योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे। जब जानकारी सही होती है और नीयत साफ होती है तब बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दीवारों, छतों और खुशियों में दिखाई देता है।